हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबके आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी चैप्टर 1 है, इसे हम सोशियोलॉजी को हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं या समाज का विज्ञान भी बोल सकते हैं। इसको जो समाजशास्त्र इसको देख रहे हैं, सोशियोलॉजी का हिंदी में कहते हैं समाजशास्त्र। इसे हम समाज का विज्ञान भी कह सकते हैं। और आप तो सोचिएगा समाज का विज्ञान क्यों कहेंगे, तो समाज का विज्ञान देखिए, आप तो सोचिएगा कि समाज में तो समाज विज्ञान सामाजिक मतलब समाज के विज्ञान में तो ये तो लैब हो गया, ये तो ये नहीं दोस्तों। जैसे समाज में जो भी कार्य होता है, जैसे लिंग हो गया, जैसे राजनीतिक कार्य हो गया, जाति हो गया, कास्ट मतलब ये सब हो गया, ये सब क्या है, तो यह एक प्रकार क्या विज्ञान ही ना है। तो इसी के शास्त्र पे मान के क्या गया है, तो समाजशास्त्र है। और इसमें हम आज को मुझे मतलब आप सबको पढ़ना क्या है, तो ये भारतीय समाज, जिसमें भारतीय समाज का परिचय, मतलब इसमें जो भारत है ना उसके बारे में हमको परिचय में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो आज देखिए, यह जो क्वेश्चन है मोस्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है ये मोस्ट सिलेक्टेड है, जिसमें आपको लगभग 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाले फर्स्ट चैप्टर से, और उसके बाद हम आपको टेस्ट भी लेंगे गूगल से। तो इसे आप जरूर देखिए शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको अच्छा सा समझ में आएगा। और आपको बता दें कि ये जो टेस्ट मतलब ये चैप्टर 1 हो रहा है, तो इसको पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट 1 में 25 करा देंगे, पार्ट 2 में 25 करा, दोनों में 50 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चले। और आपको पहले बता देते, थोड़ा सा इसमें नॉलेज देते थे कि समाजशास्त्र का जन्म कहाँ से हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में इसे शुरू हुई थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1838 में हुआ था। और इनके मतलब समाजशास्त्र के पिता या जनक कौन थे, ये कौन थे, तो अगस्ट कॉम्ट। और अगस्ट कॉम्ट का जन्म फ्रांस में हुआ था, और इनका जो जन्म कब हुआ था, तो 1798 में इनका जन्म हुआ था। किसका, अगस्ट कॉम्ट का। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं हो, यहाँ तक क्लियर है आप सबका। ठीक है, आप चलते हैं हम अपने आगे। चलिए हम आगे चले, तो पहले आगे बढ़ने से कुछ डिटेल बता देते हैं कि अगर आपको ये PDF फ्री में चाहिए तो क्या करना होगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए और आपको PDF मिल जाएगा फ्री में, और कोई पैसा नहीं दे। और ये लाइक कर दीजिए सब वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को। और जो आदमी चाहते हैं कि सोशियोलॉजी का वीडियो आना स्टार्ट हो जाए, वो क्या करेंगे, पहले अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और जितना स्टूडेंट रहेंगे इस पे सोशियोलॉजी का, तो उतना ही मतलब आने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट में देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसमें बोला देखिए, अब इसे शुरू से डिटेल के साथ पढ़िएगा तो आप सबको लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हम 1 नंबर में कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास, वेदव्यास या चाणक्य या मनु। तो इसमें हम आपको पोल साइंस या हिस्ट्री पढ़े होंगे ना, उसमें हम अच्छा खासा बताए हैं कि इसमें कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, तो हम पहले ही बता दें। तो इसमें डी हमारा राइट आंसर है। अगर पोल साइंस अगर आपको होगा तो, या हिस्ट्री हुआ, तो इसमें हम बताए हुए हैं। और आपको वेद व्यास का कहा, और चाणक्य जो है ना वो किसका के हैं, तो किसका के हैं, फटाफट कीजिए, तो किसका के है, तो अर्थशास्त्र के किए। ठीक है, और ये जो वेद व्यास है किसका के हैं, तो ये महाभारत के किए हैं। चलिए, ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। हम आपको पहले ही बोले कि तो इसके स्थापना देखिए, समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था, और आपसे पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था और किस देश में हुआ था जन्म। तो इसका तो जन्म हुआ था 1838 में, या 1836, या 1898, या 1810। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा 1838 में इनका जन्म हुआ था। और किस देश में हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में। और इनके जनक कौन थे, या जनक या पिता पूछ सकता है, थोड़ा मिस्टेक है कि समाजशास्त्र के पिता या जनक कौन थे, तो क्या बताइएगा, अगस्ट कॉम्ट थे। कौन, अगस्ट कॉम्ट। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके 3 नंबर क्वेश्चन आगे कि निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया। अब देखिए, ये जो सृजन आया है किसके, सोशियोलॉजी का सृजन, मतलब इसकी शब्दावली किसने किया है, मतलब सोशियोलॉजी के बारे में कौन सा अध्ययन किया है। तो जो अध्ययन है, तो मानव के जो सामाजिक कार्य में तो किया ना, उसके बारे में सोशियोलॉजी का अध्ययन किया है। तो वो कौन किया, समाजशास्त्र का अध्ययन किया है, तो कौन किया इसके बात है, तो स्पेंसर क्या है, 9 अगस्ट कॉम, या दुर्खिम, या कार्ल मार्क्स। देखिए, ये स्पेंसर तो मेरे ख्याल से नहीं, आपके ख्याल से नहीं होगा, दुर्खिम भी नहीं होगा, और कार्ल मार्क्स भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चा हमारा ए नहीं बी, तो बी हमारा राइट आंसर है। जितने लोग बी लगाए हैं उन सबका बहुत बढ़िया। और जितने लोग जो सोशियोलॉजी का वीडियो और चाहते हैं कि सर इसका वीडियो अभी कंटिन्यू कर दीजिए, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि अगला बार से और भी
लाने का कोशिश करेंगे और मॉडल पेपर और मॉडल सेट और सब्जेक्टिव प्लस सब चीज़ लाना स्टार्ट कर देंगे जब आप सबका सपोर्ट रहेगा तब। चलिए, ये आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज कितने में आश्रमों में विभाजित है। तो ये भारतीय समाज कितने आश्रमों में, तो 4, 3, 5 या 7। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये क्या है, तो ये 4 भागों में विभाजित है। क्या, तो भारतीय समाज का आश्रमों बोला था 4 भागों में विभाजित है। और इसमें से 4 भाग कौन कौन से है, तो फर्स्ट में आपके ब्राह्मण हो गए, क्या है ब्राह्मण, और सेकेंड में आपको संन्यास, और थर्ड में आपको लेना है वानप्रस्था, और फोर्थ में आपको लेना है गृहस्थ। देखिए, फर्स्ट में बोले क्या, ब्राह्मण बोले हैं, सेकेंड में संन्यास, और थर्ड में बोले हैं वानप्रस्था, और डी में मतलब 4 में बोले गृहस्थ। तो चारों के चारों याद कर लेना है आपको, अच्छा खासा, तब अच्छा रहेगा। चलिए, ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा एक वर्ण है। देखिए, अगर पूछा जाता कि वर्ण नहीं है, तो नहीं है रहता तो क्या, यादव लगाते, त्यागी लगाते, अग्रवाल लगाते, ठीक है। ये सब आपको लग रहा है कि नाम है ना। और ब्राह्मण, ये हम आपको पहले भाई 4 में भी बताया कि मानव समाज है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके 6 नंबर क्वेश्चन है। तो समाज का निर्माण निम्न में से कौन सा होता है। मतलब देखिए, ये इसमें बोला जाना चाहिए कि समाज का निर्माण किससे होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, बट इसको सुधार दिया है कि समाज का निर्माण किससे होता है। क्या होता है, किससे होता है, तो व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सामाजिक संबंधों से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो समाज का जो निर्माण होता है किससे होता है, तो व्यक्ति रहेगा तभी समाज का निर्माण होगा। और संस्था मतलब यहाँ पर रहने होने का संस्था होना चाहिए। जैसे हम जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर पानी का संस्था होना चाहिए, चलने का अच्छा खासा रास्ता होना चाहिए, और वहाँ नाला उला होना चाहिए। और क्या, सामाजिक संबंध हो, मतलब जैसे समाज में अच्छा खासा लोग रहे, वहाँ पर समाज में मिलजुल कर आदमी है, तो यहाँ पर सब चीज़ देखने में मिला है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, तो ये डी हमारा राइट आंसर रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि समाज के बारे में कुछ लिखे, तो ये हम आपको बोले सब व्यक्ति, तो व्यक्ति के बारे में 2-3 लाइन बोल सकते हैं, संस्थाओं, समाज संस्थाओं के बारे में बोल सकते हैं, और ये 3 लाइन दे दीजिएगा तो ये भी 2 नंबर आ सकता है, सिर्फ इतना कर दीजिएगा तब। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके 7 नंबर की प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था। तो ये 3, 4, 2, 5। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा, अभी आपको पहले ही बताया कि भारतीय समाज कितने आश्रम है, तो ये प्राचीन लगा दिए, तब भी हमारा क्या होगा, 4 ही सही होगा। 4 कौन कौन है, तो एक ब्राह्मण है, संन्यास है, और गृहस्थ है, और वानप्रस्था है। चलिए, ये आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है। पूरा इसमें 25 सब्जेक्ट करेंगे और पार्ट 2 में 50 दोनों को करा देंगे। चलिए, इसमें देखिए, अब 8 नंबर की भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है। ये जो भारतीय समाज की नहीं, सॉरी, भारतीय संस्कृति की विशेषता बोला है, तो क्या है भारतीय विशेषता, तो धर्म की पराधीनता है, या पूर्ण जन्म में विश्वास है, या कर्म फल में विश्वास है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो भारत में है ना, क्या चीज़ पर ज़्यादा विश्वास करता है, तो ये सभी पर धर्म की पराधीनता, मतलब धर्मों पर सब देखने लगता है कि ये, मतलब जैसे है ना, ई कास्ट का हो गया, ये दूसरा कास्ट का हो गया, ये दूसरा कास्ट है, जैसे ये बौद्ध धर्म का हो गया, जैन धर्म का, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सब धर्म के देखने लगता है भारत में। जैसे पूर्ण जन्म विश्वास कि इस जन्म में हम आदमी है ना, तो उस जन्म में आदमी ही रहने का कोशिश, मतलब विश्वास करता है कि अच्छा कर्म करें। और फर्म, मतलब कर्म फल में विश्वास रखता है कि हम अभी कर्म कर रहे हैं ना, तो हमको ये फल भी मिलेगा, ठीक है। तो इनमें राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, तो डी हमारा राइट आंसर। जितने लोग डी लगाए हैं उन सबका अभी बहुत बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके 9 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए 9 नंबर की निम्न में से कौन एक वर्ण नहीं है। देखिए, वर्ण यहाँ पर नहीं है, और उस समय क्या था, है। तो है में कौन था, तो ब्राह्मण था, और नहीं था तो क्या, तो या प्रधानाचार्य, या चिकित्सा, या न्यायाधीश, या राजपूत। तो ये राजपूत आपसे जाति का नाम है, देखिए समझ गए। तो ये हमारा क्या है, वर्ण नहीं है, तो राजपूत हमारा डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके 10 नंबर क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था। तो आपको हम पहले बोले थे कि समाजशास्त्र का जन्म कहाँ होता, इंग्लैंड में। नहीं, इंग्लैंड में तो नहीं हुआ था, अमेरिका में भी नहीं। अमेरिका तो एकदम ऐसे है कि जैसे तक, मतलब 2 ही देश ऐसा हो सकता है जहाँ समाज का कल्पना कर सकते हैं। एक में भारत में भी किया जाता है, और फ्रांस। तो इसमें जो भारत, मतलब समाजशास्त्र के जो जन्म किस देश में होता, तो ये फ्रांस में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो डी हमारा राइट आंसर। जितने लोग डी लगाए हैं उन सबका बहुत बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके 11 नंबर क्वेश्चन है
कि समाजशास्त्री के समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया। जो ये हम भावना का जो स्पष्ट किया है वो कौन किया है? ये जो समुदाय का। और समुदाय का अर्थ क्या होता है कि समुदाय में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। समझ रहे ना कि मान लीजिए कोई आदमी गुनाहगार करता है, ठीक है, कुछ कर लेता है, चोरी कर लेता है, तो आप सब समाज में देखते होइएगा कि एक इकट्ठा होकर मतलब वहाँ पर हो जाते हैं और उसको जो हो कहना हो वो कहते हैं। तो यह क्या है? एक प्रकार का घर समुदाय एक तरह से कहा जाता है। तो यह किसने कहा था? हम भावना का स्पष्ट किया। तो कौन किया है? तो ये कौन किया है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा। बोगार्ड्स ने कहा था। किसने? बोगार्ड्स। इसमें हमारा ए हमारा राइट आंसर है। चलिए बहुत, ये आपके 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समुदाय का उदाहरण है? इसमें समुदाय का उदाहरण बोला जा रहा है, तो समुदाय का उदाहरण क्या होगा? क्रिकेट टीम में सिर्फ 11-12 आदमी होते हैं, इसमें समुदाय का कोई अति नहीं है। और राज्य, कॉलेज का छात्र, इसमें भी नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, इसमें भी नहीं हुआ। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राज्य के, पूरे राज्य के बारे में किया जाए, जैसे बिहार राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, और मतलब जब जितने भी राज्य हैं ना उन सभी को लेकर किया जाता है। झारखंड, नेपाल, मतलब झारखंड हो गया, ये मतलब जितने भी है ना उस सबको लेकर किया गया है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? हमारा बी हमारा राइट आंसर है। चलिए, इसमें थोड़ा सा किसी को कंफ्यूज होगा तो इसको ये थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए, ये आपके सामने 13 नंबर की क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से हुआ था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन हम आपको पहले ही बता दिए हिस्ट्री में। अगर जितने भी स्टूडेंट का हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो क्या करेंगे, इसमें वीडियो दिया हुआ है, अब उसमें जाके देखिए, टेस्ट सीरीज का वीडियो है, इसे देख लीजिएगा तो इससे भी अच्छा खासा नंबर आ सकता है। तो कब हुआ था? तो ये हमारा 9 अगस्त 1917 को होता है, या 9 अगस्त 1939 से, या 8 अगस्त 1942, या 9 अगस्त 1947। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? तो ये हमारा सी हमारा राइट आंसर 1942 में। चलिए, ये आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? देखिए, ये जो धर्म है ये किससे संबंधित है? तो इसमें था ना, देखिए एक बता देते हैं, जैसे मोक्ष प्राप्ति किस में है? तो बौद्ध धर्म में है, लेकिन बौद्ध धर्म इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसमें हमें बहुत डाउट हो रहा है। लेकिन इसमें हम पढ़े थे मौत जो पूर्ण जन्म में भी अवधारणा के किस धर्म में भी संबंधित है, तो ये जो पूर्ण जन्म किस में? तो बौद्ध धर्म में रहता है, लेकिन इसमें कोई नहीं दिया है। तो इसमें हम देखें तो ये इस्लाम धर्म, बी हमारा राइट आंसर है। और बहुत स्टूडेंट डी लगाएंगे, डी नहीं होगा। डी जितने लोग लगाएंगे इनका तो पक्का गलत है, बाकी बी जितने लोग लगाएं उन सबका सही है। चलिए, अब आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और बचा है कि किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? आपको पहले भी बोला था कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अगस्ट कॉम्ट को। अगस्ट कॉम्ट नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अगस्ट कॉम्ट, ठीक है, सॉरी, अगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है, ठीक है इसमें। और अगस्ट कॉम्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। और इसकी जो समाजशास्त्र की शुरुआत कहाँ था? तो फ्रांस में हुआ था। और अगस्ट कॉम्ट का जन्म कब हुआ था? तो 1798 में हुआ था। कब पूछा जाएगा कि अगस्ट कॉम्ट का जन्म कब होता था? 1798 में हुआ था। ये समझ में आ गया। और अगस्ट कॉम्ट ने अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की शुरुआत कब की थी? तो ये कब किया था? 1838 ईस्वी में इसकी शुरुआत की, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सबकी तैयारी ऐसा रहेगा तो मस्त हो जाए। चैप्टर वाइज पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। चैप्टर वाइज नहीं पढ़िएगा तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तथ्य बाधक नहीं है? तो इसमें क्या होगा? तो ये हमारा क्या होगा? तो जातीय भावना, या धार्मिक भावना, या अल्पसंख्या भाग की सुरक्षा, या आर्थिक विषमता। तो इसमें क्या है? तो धार्मिक भावना। धर्म के बारे में बहुत ही भावना होता रहता है कि ये धर्म का है, ये धर्म का है, ये धर्म का, मतलब धर्म बहुत अधिक करने लगता है। जाति भी उसी प्रकार का होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो बी हमारा राइट आंसर है। चलिए, ये आपके सामने 17 नंबर के कि उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब तक कहा जाता है? तो ये हो गया 1905 से लेकर 1918, या 1885 से 1905, या 1919 से लेकर 1947 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये हमारा ए हमारा राइट आंसर। जितने स्टूडेंट ए लगाए हैं उन सबका बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन समुदाय का उदाहरण नहीं है? आप देखिए, समुदाय का उदाहरण क्या नहीं है?
समुदाय का उदाहरण है। तो इसमें क्या है, विद्यालय एक ही मतलब थोड़ा सा समुदाय इसमें है, लेकिन गांव में भी थोड़ा सा समुदाय होता है, ठीक है। और एक प्रकार का जाति एक ऐसा समुदाय है ना कि ये समुदाय जाति में आपको देखिए सब रंग का जाति मिलेगा आपको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई, अभी तो बहुत धर्म का आने लगा। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सी हमारा राइट आंसर जाति पर हुआ था। चलिए ये आपके सामने 19 नंबर की समुदाय में हम की भावना किस विकसित होती है। ये जो समुदाय में है ना, ये हम की भावना होती है, किससे विकसित होती, तो किससे होती है, फटाफट कमेंट करेंगे आप सब। तो ये आर्थिक समानता की, राजनीतिक आधारों से, या सदस्यों की समानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हम बताएं कि राजनीतिक बहुत होता है, मतलब जो राजनीतिक रचा जाता है, नेता सबको जानते हैं, नेता सबको तो जरूर जानते होंगे, इसी पर ये किया गया। तो बी हमारा राइट आंसर। चलिए अब आपके सामने 20 नंबर की गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा। देखिए ये कहा था मेटकॉफ ने, किसने, मेटकॉफ ने। और इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो गांव है ना एक लघु गणराज्य है, लेकिन ये राइट आंसर डी नहीं होगा। आप सब समझिए कि महात्मा गांधी नहीं हुआ था, ये सिर्फ सोचे थे, ये बोले थे नहीं थे, लेकिन इसकी किसने कहा था, तो ये मेटकॉफ ने कहा था। चलिए अब आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ। तो ब्रिटिश शासन के रूप में कब परिवर्तित हो, तो 1839, 1858, 1862, 1885। तो इसमें राइट आंसर क्या होता है, 1858 में से ब्रिटिश शासन की परिवर्तित हुआ था, ठीक है। और आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 में हुआ था। कब हुआ था, 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और जो ये 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था, ये कहाँ के लोग थे, तो इंग्लैंड के व्यापारी थे, कहाँ के, लंदन के व्यापारी थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में स्थापना किया था, तो ये 1600 ईस्वी में स्थापना किए थे, और ये कहाँ के, तो लंदन के व्यापारी एक थे। चलिए और इसको जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये कब कहता है, 1858 में कर दिया गया था। चलिए अब आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से है। ये जो है ना स्वतंत्रता के बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से है। तो किससे, तो फटाफट करेंगे। तो ये आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश है, नहीं ये महाराष्ट्र से गुजरात है। देखिए आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं, महाराष्ट्र भी होगा नहीं। तो महात्मा गांधी गुजरात से थे, तो ये गुजरात भी नहीं होगा, ठीक है। ये चंपारण से इसका हुआ था राइट आंसर। और आपको बता दें कि ये हुआ था चंपारण से हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर है। और आपको बता दें कि ये जो है ना 21 लिए हुआ था, तो ये नमक कानून पर विरोध है। और नमक कानून कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। और 24 दिनों तक महात्मा गांधी ना साबरमती, अहमदाबाद की साबरमती आश्रम में जाता है, ठीक है। वहाँ पर समुद्र रहता है, और समुद्र के पानी से जल नमक बनाकर और नमक कानून को भंग कर देता है। तो नमक कानून को कब भंग करता है, तो ये 1930 को अप्रैल ऐसे 6 अप्रैल 1930 को ये भंग कर देते हैं, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को, अप्रैल ऐसे लिख दे चलेगा ना, अप्रैल 1930 को ये भंग कर देते हैं महात्मा गांधी। चलिए आगे चले। ये आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है। अब देखिए जनसंख्या पर कौन नियंत्रण कर सकते हैं, इसी के बारे में बताया जाए। तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या स्वास्थ्य मंत्री, या गृह मंत्री। देखिए इन सब के पास तो नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, तीनों के पास नहीं। प्रधानमंत्री अगर बोल देंगे कि हर फैमिली में एक पति और पत्नी के लड़के, मतलब 2 ही लड़का होना चाहिए, लड़का या लड़की, 2 से ज़्यादा अगर जो बच्चा अगर कर रहे हैं ना, तो उसको मतलब राशन वाशन सब चीज़ बंद कर दिया जाएगा, मतलब सरकारी कार्य में सब चीज़ से उसे नाम हटा दिया जाएगा। तो क्या करेगा भारत के लोग, 2 ही बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आप मत सोचिए कि गलत सोच रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो देखिए अगर जैसे चीन में भी लागू भी है, ऐसा है कि इसमें 2 बच्चा या 1 बच्चा से ज़्यादा जन्म नहीं दे सकते आप, ठीक है। चलिए ये आपके 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है। देखिए ये स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत बोला जाए तो ये कहाँ पर है, तो ये बिहार में, पश्चिम बंगाल में, या उत्तर प्रदेश, या केरल में। क्या बोला जा रहा है कि स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत बोला जाए, तो कहाँ पर है, तो ये केरल में है। ए डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्रियों का सबसे अधिक संरक्षण किस राज्य में है, तो यह बिहार में सबसे ज़्यादा 50% इसको आरक्षण मिलता है, ठीक है। स्त्रियों का 50% से ऊपर मिलता होगा सर, मिलता है।
चलिए इसमें से अब क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा रुक जाएंगे। देखिए भारत में उपनिवेशवाद शासन की से क्या कारण थे, ये उपनिवेशवाद के शासन क्या थे? तो ये राजनीतिक अवस्था थे, या सांस्कृतिक कविताएं, या अति संस्था, या धार्मिक भेदभाव। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये राइट। चलिए देखिए इसमें हम देखिए कितना टाइम हो गया, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 19 मिनट हो गया। इसमें चलिए हम आगे ले चलते हैं। इस देखिए इस हम अगले चैप्टर में करा देंगे। देखिए ये सब अभी बहुत 50 पूरा का ऑब्जेक्टिव है, तो इसे आप देख लेंगे तो आपको अच्छा खासा, देखिए पूरा कितना है, तो देखिए पूरा 50 आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो ये हम पार्ट 2 में करा देंगे जल्दी ही। आपसे कमेंट कर दीजिएगा सर अभी तक मुझे 25 में 25 सही हुआ, और जितने लोग कमेंट करके जाएंगे उसको धन्यवाद, बहुत अच्छा। अगर कमेंट कीजिएगा तो हाँ कहेंगे सर हम और लाने गए, और जितने लोग अभी लाइक कर देंगे ताकि और अगले बार से आना स्टार्ट कर देंगे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितने दोस्त हैं अभी शेयर कर दीजिए इसको। और इसको PDF होगा, तो आप PDF पर नहीं मिलेगा होगा तो आप हमें व्हाट्सअप पे इस पर कीजिए मैसेज, आपको हम PDF देंगे, और आप अपने दोस्तों को भी PDF दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको PDF नहीं मिला होगा ना तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए और आप हमसे PDF मांगिए, ठीक है। और अगर आप अब 10 स्टूडेंट को अगर जोड़ रहे हैं, मतलब सॉरी 10 स्टूडेंट को जोड़ रहे हैं, तो अगर 10 चैप्टर 13 चैप्टर तक मिल जाएगा ना, उसके बाद अगर आप 10 स्टूडेंट के जोड़ रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज का PDF मिलेगा। किसका? टेस्ट सीरीज का, जो हर स्टूडेंट के अवेलेबल नहीं कराते हैं, सिर्फ जो खास स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को देते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तो बाय। जिसका था वो शेयर करेंगे प्लीज़, बाय।